हेलो दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में। और आप देखिए कल के बाजार में यहाँ पर 1% के आसपास ही गिरावट हुई थी। बट कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं फंड रेजिंग को लेकर के, और उसकी बात करेंगे हम। अब देखिए कि गिरावट क्यों हुई उसके पीछे एक बार और हम जाएंगे कि क्या क्या रीजंस रहे हैं और क्या उन रीजंस के ऊपर वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है हमारी वो काम कर रही है या नहीं, एंड कब तक ये स्टॉक हमारा ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, सभी चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट सबसे पहले अगर आप अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आप नोटिफिकेशंस पा सको। चलिए शुरू करते हैं। बात करें वोडाफोन आइडिया की तो देखो लगातार यहाँ पर गिरावट का माहौल है, और उसके पीछे कुछ एक रीजंस है, उनकी बात करेंगे सबसे पहले। और क्या क्या रीजंस है जो काम कर रही है कंपनी उन पर, और कुछ रीजंस जिनके ऊपर कंपनी का कंट्रोल नहीं है वो भी बात करेंगे हम। सबसे पहले अगर कल का चार्ट देखें हम यहाँ पर एक बार, तो देखिए कि कल का चार्ट बहुत बुरा नहीं दिखाई देता है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गिरावट देखोगे तो मिनिमम गिरावट हुई है 1% के आसपास की। और यही एक गिरावट आप देखोगे तो हमारे एनएससी पर पूरा जो निफ्टी 50 का एक चार्ट है वो भी क्रैश करता हुआ दिखाई दिया है। आप देखिए यहाँ पर कि अगर आप निफ्टी 50 का एक चार्ट पैटर्न देखोगे यहाँ पर, तो वो भी एकदम सेम दिखाई देता है जैसा हमारा वोडाफोन आइडिया का चार्ट दिखाई देता है। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट था, काफी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग हुई थी, और अपर साइड में हमारा स्टॉक दिखाई दे रहा था। काफी मोमेंटम भी मेंटेन किया, 10.50 के आसपास काफी टाइम तक ये रुका था, और वहां से ये डाउन ट्रेंड में आया। आप देखो यहाँ पर एनएससी पर भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर ओपनिंग बहुत अच्छी हुई, एंड सेम ऐसी यहाँ पर ये जो ऑरेंज कलर का लाइन देख रहे हो आप, ऐसा ही सेम आप वोडाफोन आइडिया में भी नोट करोगे। देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। एंड वो एक चार्ट पैटर्न सेम फॉलो करता है, तो इसके साफ मतलब है कि जो कल की गिरावट हुई थी वो ड्यू टू मार्केट हुई थी। मार्केट में जब गिरावट होती है तो उसका एक असर हमें छोटे स्टॉक्स पर देखने को मिलता है। और जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि इस समय पर जो भारतीय बाजार है उनके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, वो चल रहे हैं क्योंकि अमेरिकन बाजार में जिस तरह का मूवमेंट होता है, जो कुछ एक वहां से खबरें आती हैं, जिस तरह का एक मोमेंटम वहां पर होता है, ग्लोबल मार्केट जो संकेत देता है, बॉन्ड यील्ड हो गया हमारा, वो सब चीजों में जो वोलेटिलिटी देखने को मिलती है उसका एक असर हमें अपने वोडाफोन आइडिया या और भी जो छोटे स्टॉक्स है जहां पर गिरावट लगातार हो रही थी उन सब में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि वोडाफोन आइडिया में जो पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से स्टॉक में गिरावट हुई है, तो उनकी बात करते हैं सबसे पहले। तो देखिए वोडाफोन आइडिया में गिरावट का होना जो स्टार्ट हुआ था वो 26 फरवरी के आसपास स्टार्ट हुआ था, जब स्पेक्ट्रम ऑप्शन आने वाला था। और हमेशा ऐसा होता है कि जब कोई बड़ा इवेंट आने वाला होता है तो उससे पहले गिरावट होती है, किसी भी स्टॉक को आप देख लीजिए, ठीक है। और वही एक चीज इसमें हुई थी, स्पेक्ट्रम ऑप्शन हुआ, वहां पर गिरावट हुई। एंड स्पेक्ट्रम ऑप्शन में बहुत ज्यादा लोगों को ऐसा लगा कि यार इसको तो कुछ मिला ही नहीं है, इन्होंने तो पैसा भरा ही नहीं है। बट वोडाफोन आइडिया को जितना स्पेक्ट्रम चाहिए था उन्होंने अपनी जरूरत के हिसाब से उतना बाय किया, एंड अभी भी वोडाफोन आइडिया बहुत हद तक रेडी है 5G लॉन्च करने के लिए, ठीक है। इनके पास सारे संसाधन है जहां से ये 5G की ओर बढ़ सकते हैं। एंड एयरटेल ने टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दिया है कुछ इलाकों में, तो वो बहुत अच्छी खबरें हैं। वोडाफोन आइडिया ने भी किया है, वोडाफोन आइडिया ने पहले ही इनिशिएटिव लिया है कि 5G को हम लॉन्च करेंगे एयरटेल से पहले। तो ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही है। तो पहली खबर थी कि स्पेक्ट्रम ऑप्शन जहां पर ये लोगों की नजरों में फेल होती हुई दिखाई दी, जहां से गिरावट का माहौल बना। दूसरा रीजन रहा है फंड रेजिंग का, जहां पर फंड रेजिंग में ये फेल हुई है, वहां पर सिंपली फेल हुई है। ओक हिल के साथ जो इनका एक था कि डील होने वाली थी, वहां पर फंड रेज करने के लिए, एजीआर के लिए फंड रेज कर रहे थे लोग, वहां पर ये फेल होते हुए दिखाई दिया, और उसका ही एक धक्का लगा यहाँ पर। बट अब वोडाफोन आइडिया की जो बड़ी खबर आई है उस पर नजर डालें हम सबसे पहले। तो देखिए ये खबर है 13 मार्च यानी आज की, और वोडाफोन आइडिया प्लान्स टू रेज $750 मिलियन यानी कि लगभग 5500 करोड़ के आसपास ये रेज करेंगे थ्रू कन्वर्टिबल डिबेंचर, ठीक है। सबसे अच्छा तरीका यही है, कन्वर्टिबल डिबेंचर के थ्रू ये $750 मिलियन करेंगे। तो इसमें दो खबरें हैं, दो बड़ी खबरें। एक तो फंड रेज करने में इन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी, और दूसरा ये है कि यहाँ पर अब कंपनी के पास पैसा भी आ जाएगा, एंड दैट टू वो एजीआर भी पे कर सकेंगे। तो जो तीसरी समस्या है एजीआर की, जिसकी वजह से कंपनी लगातार दबाव में है, वरना आप देखिए कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री है हमारी, या उसके बावजूद भी 10 रुपए का शेयर प्राइस है, तो कितना कम है। यही एक बड़ा कारण है। मैं कहूंगा कि जो तीसरा बड़ा कारण है गिरावट का वो एजीआर है, एजीआर को ही लेकर के वोडाफोन आइडिया तैयार हो चुकी है, अपना पैसा डिबेंचर के थ्रू रेज करेंगे, एंड देन दे विल पे द एजीआर, ठीक है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जहां पर हमें लगता है कंपनी अपना काम करे। तो तीन प्रॉब्लम है जो कंपनी के अंदर है इस समय पर। एजीआर हो गया, जहां पर जिसके लिए ये खबर आ गई है कि एजीआर को यहां से सॉल्व कर देंगे। फंड रेजिंग एजीआर के लिए ही करना है, तो फंड रेज यहां से हो रहा है। दूसरा है स्पेक्ट्रम ऑप्शन। स्पेक्ट्रम ऑप्शन को लेकर के भी क्लैरिफिकेशन आ गया है लोगों के दिमाग में कि इनको उतना ही स्पेक्ट्रम चाहिए था जितना इन्होंने बाय कर लिया है, ज्यादा जरूरत नहीं थी इन्हें, तो वो भी क्लैरिटी आ गई है। तो यहाँ से अब
तो तीनों ही रीजन्स पर कंपनी अपना काम कर रही है पूरी तरह से। जैसे ही ये ओवरकम हो जाता है, फंड रेजिंग की खबर आ जाती है हमारी, एंड ओवरऑल तो वहां से कंपनी धीरे धीरे करके मजबूती की तरफ बढ़ रही है। अब करना क्या है, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, लॉस में हो गया, बहुत सारे लोग लॉस में हैं, बहुत सारे ईमेल्स मिले हमें, एंड ट्विटर हैंडल पर भी काफी मैसेजेस आए थे हमें। तो वहां से भी आप अच्छा, एक और बात, मनी कंपल्जन का एक ट्विटर हैंडल भी आप वो भी जाकर फॉलो कर लेना, ताकि आप हम बात कर सके, आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो वहां पर हमें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देखिए कि टेक्निकल्स में काफी अच्छा है। वीकली 28% के आसपास डिलीवरी परसेंटेज है हमारा। इस समय पर स्टॉक बेयरिश जोन में, बट अभी भी माल उठाया जा रहा है। उसके पीछे बड़ा रीजन यही है कि जिस तरह की लगातार वोडाफोन आइडिया में खबरें आ रही हैं, वो बहुत ही अच्छी हैं, और उन्हीं खबरों का एक असर हमें देखने को मिलेगा अपने आने वाले दिनों में भी, कि स्टॉक में बड़ी तेजी की उम्मीद आप कर सकते हैं यहाँ पर। बट एक पॉइंट जहां पर आपको फोकस रखना है अपना, वो है मार्केट। कंपनी देखिए इस समय पर सिर्फ वोडाफोन आइडिया को आप मान सकते हैं कि छोटा स्टॉक है, बेकार स्टॉक है। पर क्या टाटा मोटर्स भी हमारा बेकार स्टॉक है? वहां पर भी लगातार गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह से आप सोचिए ना कि यार इस टाइम पे ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो सभी स्टॉक्स को परेशान कर रही है? सिर्फ वोडाफोन आइडिया अकेला नहीं है। अगर सिर्फ वोडाफोन आइडिया अकेला गिर रहा होता हमारा तो प्रॉब्लम होती, तो आप कह सकते थे कि वोडाफोन आइडिया में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इनिशियल इंटरनल प्रॉब्लम्स है इसमें, इंटरनली कंपनी वीक है हमारी, या कॉस्ट बहुत ज्यादा है, रेवेन्यू नहीं आ रहा है, या कस्टमर बेस कम है हमारा। बट कंपनी यहाँ पर ठीक ठाक काम कर रही है सारे फैक्टर्स पर, ओवरऑल फैक्टर्स पर। एंड जो प्रॉब्लम है इस समय पर वो है बाजार बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। सेम चार्ट पैटर्न मैंने आपको दिखाया वोडाफोन आइडिया का, जैसा निफ्टी 50 ने बनाया है, सेम वोडाफोन आइडिया ने बनाया है। तो अब क्रैश एरिया में कितना बड़ा हुआ है? निफ्टी 50 में 1% के आसपास गिरावट हुई है, निफ्टी मिड कैप में 0.5%, निफ्टी मिड नेक्स्ट 50 में 1% के आसपास, निफ्टी बैंक में 1.2%, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में 1%, सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स हमारा लुढ़का है, एंड दैट टू इन सेकंड हाफ ऑफ द मार्केट। सेकंड हाफ जब हमारा हुआ उसके बाद ही ये गिरावट आई। तो जो बड़े रीजंस रहे हैं आपको उन पर भी फोकस करना है, ठीक है। वोडाफोन आइडिया में क्या करना है तो उसकी बात करें अगर हम, तो आप देखिए फाइनल कॉल में आप होल्ड करके रखो स्टॉक को, कोई बुरा स्टॉक नहीं है। अगर आप लॉस में हो तो भी, प्रॉफिट में हो तो भी होल्ड करो, वहां से आपको प्रॉफिट आता हुआ दिखाई देगा। अब बात करें कि कौन सा एक पॉइंट है जहां पर आपको फोकस करना है, वो है मार्केट, एंड मार्केट के बाद आता है एफआईआई डीआईआई का डेटा। एफआईआई डीआईआई अगर यहाँ पर खरीदारी करते, कल का बाजार आप देख सकते हैं कि एफआईआई ने लगभग 1000 करोड़ के आसपास का माल डंप किया था, डीआईआई ने 163 करोड़ के आसपास का माल डंप किया था। तो 1000 करोड़ के आसपास से 1100 करोड़ के आसपास का माल अगर यहाँ बाजार में डंप किया जाएगा, एंड कोई भी बाय नहीं कर रहा है, ना तो एफआईआई बाय कर रहे हैं, ना तो डीआईआई बाय कर रहे हैं, तो अगर बाइंग हो ही नहीं रही है तो बाजार तो गिरेगा ना। बाजार को उठाने के लिए बाइंग होनी चाहिए। रिटेल इन्वेस्टर के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाइंग कर सके, एंड ये भी अगर सेलिंग पर आ जाएंगे तो वहां से बाजार डाउनवर्ड जाएगा ही जाएगा, चाहे वो वोडाफोन आइडिया हो, चाहे वो टाटा मोटर्स हो। वो भी गिरा है और वो लगातार उसमें गिरावट का माहौल बन रहा है। 345 350 तक स्टॉक गया, वहां से अब 311 या 312 के आसपास आ चुका है हमारा स्टॉक। तो बड़े स्टॉक्स में भी गिरावट है, तो घबराने वाली बात नहीं है। वोडाफोन आइडिया जल्दी ही रिकवर करता हुआ दिखाई देता है। अब बात करते हैं चार्ट पैटर्न की, तो देखिए यहाँ पर एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देता है, यहाँ पर हॉल्ट लेता हुआ दिखाई देता है। मुझे लगता है कि यू शेप रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई देती है, एंड जल्दी ही हमारा स्टॉक तेजी के साथ 11 रुपए को, जो हमारा पहला रेजिस्टेंस जोन है, वहां पर वो टच करता हुआ दिखाई देता है। तो आने वाले बाजार में आपको 11 का एक मार्क चेज करना है। आपको बाजार को जरूर वॉच करना है। 10-20 का हमारा इस समय पर 10-20 के नीचे जा चुका है, तो ये हमारा पहला लाइन होगा वैसे, बट फिर भी यहाँ पर मुझे लगता है कि धीरे करके ये यहाँ से रिकवर करेगा इस तरह से। तो लेट्स सी क्या होता है आने वाले बाजार में। बट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आपका स्टॉक गिर रहा है तो आप ये देखो कि बाजार किस तरफ जा रहा है। बाजार पॉजिटिव जाएगा तो यहाँ पर स्टॉक भी आपका पॉजिटिव की तरफ भाग सकता है। वोडाफोन आइडिया में एक स्टॉक नहीं है जहां पर गिरावट हो रही है, यहाँ पर बड़े स्टॉक्स में भी गिरावट है, और उसका बड़ा रीजन है कि मार्केट अभी भी वोलेटाइल बहुत ज्यादा है। तो अभी जब मार्केट की प्रॉब्लम है तो आप स्टॉक की प्रॉब्लम देख के स्टॉक को डंप करना मत स्टार्ट करो, होल्ड करो। होल्ड करते हो तो वोडाफोन आइडिया में पैसा बनेगा आपका, ठीक है। इसी का वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप, और मनी कंपल्जन का ट्विटर हैंडल भी फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी आप पर्सनल मैसेज कर सकते हो, वहां पर भी आपको रिप्लाई कर देंगे। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एंड विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट टू, वहां पर भी आपको डेली न्यूज वगैरह मिल जाएंगी, ताकि आप अपडेटेड रहो मार्केट के साथ भी एंड वोडाफोन की खबरों के साथ भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना चैनल। थैंक यू।